हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 लेके आया हूं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम बारीकी से सॉल्व करते चले आएंगे। चलिए क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब जो है पावर हो जाता है, पावर कहे या स्क्वायर कहे, ठीक है। यानी जो है यहाँ 42, क्वेश्चन ए में दिया हुआ है 42, ठीक है। तो हमें जो है ऐसे करके लिखना है। तो 42 का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे 42 गुने 42। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा 1764, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 46, 46 का भी वर्ग करना है तो स्क्वायर करेंगे तो इसको जो है 2 बार हमें लिख देना है। तो लिखेंगे 46 गुने, तो फिर 46, तो 46 को जब 46 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 2116, ठीक है। 2116 जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन चलिए अब क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 58, तो यहां हम 58 का जो है स्क्वायर लगाएंगे तो लिखेंगे 58 गुने 58, ठीक है। जब 58 को 58 से गुना करेंगे तो आएगा 3364, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 98, तो यहाँ जो है हम लिखेंगे 98 का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 98 गुने 98, ठीक है। इन दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो आएगा 9604, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 में देखते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 94, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे 94 का स्क्वायर। इसको जो हम कैसे करके लिखेंगे? तो लिखेंगे 94 गुने 94। स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, ठीक है, 2 बार लिखना। तो 94 गुने 94 करेंगे तो 8836 आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 में देखते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है 45, यानी जो है हमें 45 का जो है स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे 45 गुने 45, ठीक है। तो 45 गुने 45 करेंगे तो आएगा 2025, ठीक है, 2025। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ निम्नलिखित का वर्ग निकाले। अभी तुरंत जो हमने वर्ग का मतलब बता दिया, पावर या स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ जो है 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में जो हमें दिया हुआ है 25, तो इसका कैसे लिखेंगे? तो 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर यानी 25 को जो है हमें कितना बार लिखना है? तो 25 को हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 25 को हम 2 बार लिख देंगे, याद रखिएगा। चलिए हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। अगर संख्या के अंत में जो है 5 हो, ठीक है, इकाई का अंक जो है 5 हो, तो क्या करेंगे? जो लास्ट वाला जो है कोई एक का जो है वर्ग निकाल लेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर जो हमें 25 होगा, वो हमें लिख देना है, ठीक है। यहाँ देखिए एक संख्या को जो है एक बढ़ा देना है, तो 2 है, यहाँ जो हम इसको एक बढ़ा के 3 लिख देते हैं। 3 को जो है इससे गुना कर देंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। तो इसका 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 625। चलिए अब क्वेश्चन 2 में देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 55 का स्क्वायर, ठीक है। हम देखिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? इतना का जो स्क्वायर निकाल लेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 को जो है एक बढ़ा देंगे, 5 में एक बढ़ाएंगे तो 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? तो 30। तो 3025 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 95, तो इसका भी जो हमें क्या करना है? तो वर्ग करना है। तो देखिए वर्ग करते हैं तो इतना का, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? तो इसका वर्ग हो जाएगा 25, और 9 जो है एक अंक बढ़ाएंगे तो 10, 10 को जब 9 बार पढ़ेंगे तो कितना? तो 90। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ 105 का वर्ग, ठीक है, 105 का वर्ग। तो 5 जो है इनका जो वर्ग करेंगे तो कितना? तो 25 ही होगा, और इसका जो है एक अंक बढ़ा देंगे तो 11, 11 को जब 10 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 11 दे 110, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ 115 का स्क्वायर। तो 115 का स्क्वायर क्या होगा? तो इतना का पहले वर्ग करेंगे, तो इतना का वर्ग करने के बाद हमें जो है 25 आएगा, ठीक है। इसमें जो है एक अंक बढ़ा देंगे तो 12। तो 12 को जब 11 से बढ़ेंगे तो 12 गुना जब 11 करेंगे कितना आएगा? 132, ठीक है। 12 गुना 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा। चलिए ये जो है इसका आंसर हो गया। इसके आगे जो है क्वेश्चन 3 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो इनका जो है पूर्ण वर्ग निकालना है, इनका जो है जांच करना है। तो हम क्या करते हैं? इसका जो है जांच करने के लिए हम जो है एक ऐसे करके लिखते हैं। तो दिया हुआ है 256, ठीक है, 256 हमने लिख दिया। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो लिखेंगे ये जो है कितना हो जाएगा? तो 128, फिर 2 से तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो 16, फिर 2 से तो क्या हो जाएगा? तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से
तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या दी हुई है जिससे भाग लगते आया उसको जो हम पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना है, तो 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए जोड़ा लगा के लिखते हैं 1 2 3 4, 4 को है तो लिखेंगे 1 2 3 4। तो देखिए तो ये जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, मतलब जोड़ा में से एक को निकालना है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए तो क्या होगा, 2 दूना 4 4 दूनी 8, 8 दूनी करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी जो है 16 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 में लिखा हुआ है 360। ठीक है, 2 में जो है 360 लिखा हुआ, इसका जो है हम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं तो कितना होगा, तो 18 दूना 36 1 0, फिर 2 से तो 9 दूनी 18 फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 45 दूनी 90, फिर जो है अब 2 से नहीं जाएगा, अब जो है हम इसको 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 15 आएगा, फिर जो है 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 5। तो देखिए तो यहाँ एक ये जो है जोड़ा मिल गया, ये नहीं मिला, ये मिल गया, ये नहीं मिला। ठीक है, ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो, इसका आंसर हम लिख देंगे नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 324। ठीक है, क्वेश्चन 3 में जो है हमें 324 दिया हुआ है, इनका जो है हम निकाल के देखते हैं। तो 324 हमने लिख दिया, लाइन बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो लगाएंगे तो 2 एकम 2 6 दूनी 12 2 दूना 4 162, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 2 एकम 2, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, अब जो है 3 से जाएगा तो 27, फिर 2 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, तो 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे तो फिर 3। तो देखिए जोड़ा निकालते 1 2 3, देखिए 2 का हो गया, 3 का हो गया, ये भी 3 का हो गया। तो ये जो है जोड़ा में आ रहा है तो इसको हम गुना करके लिख देते, एक एक निकालेंगे, 1 2 गुने 3 गुने फिर ये 3 लिखेंगे, तो 3 दूना 6 6 18। ठीक है, 18 जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 4 में देखते, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 400। ठीक है, तो लिखेंगे 400। ठीक है, यहाँ जो हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 डबल 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, तो 25, अब जो है 5 से लगाएंगे तो 5। देखिए तो जोड़ा निकालते 1 1 फिर ये, तो ये हो गया, तो जोड़ा लग रहा है और इसका कोई संख्या नहीं बच रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुने 5, तो 2 दूना 4 4 पंचे 20, यानी 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर जो है 400 हो जाएगा, यानी 20 को जब 20 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो ये जो संख्या दी हुई है इनमें से हमें पूछ रहा है कि कौन कौन जो है पूर्ण वर्ग है, उसको जो है बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने जो है कुछ हिंट में लिख रखा है। ठीक है, नोट में जो हमने आपको लिख रखा है, इसको अगर आप याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जो आपको चुटकी बजाते आपसे है बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया है नोट में, तो अगर इकाई के अंक में जो है इकाई का अंक में जो है, इकाई मतलब लास्ट का जो अंक होता है, इधर से इकाई पढ़ते हैं ना, इधर जो है अगर आपको पहले जो है 2 फिर 3 2 3 7 8 0 0 या 5 0 7 0 ऐसे ऐसे करके कुछ संख्या मिल जाए तो उसको आप कह दीजिएगा डायरेक्ट जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए हम ढूंढते हैं इकाई में। तो देखिए तो यहाँ इकाई के अंक में जो है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए तो ये जो है 3 को भी करे कि ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ जो ये जो है क्या होगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है, 6 के बारे में नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो इकाई अंक क्या दिया हुआ है 7, तो 7 भी आ रहा है तो ये भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग। यहाँ देखिए तो इसके इकाई अंक में 8 आ रहा है, तो ये भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए इसके इकाई के अंक में जो है 9 आ रहा है, 9 तो नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो 49 हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए इकाई के अंक में जो है 4 आ रहा है, 4 भी नहीं है कहीं, तो इसका भी लिख देंगे 64। फिर देखिए इकाई के अंक में जो है 72 आ रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो ये भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके इकाई के अंक में देखिए 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसके इकाई के अंक में देखिए तो 8 आ रहा है, तो ये भी जो है क्या होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 को पढ़ते, क्वेश्चन 5 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। तो सम संख्या के वर्ग को देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखेंगे इसके इकाई के अंक में जो है सम संख्या आ रहा है कि नहीं। जिसके इकाई के अंक में जो है सम संख्या होगा वो जो है सम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए तो इसके इकाई के अंक में 9 है, ये जो है सम संख्या वर्ग नहीं होगा। इसके इकाई के अंक में देखिए तो 6 है, ठीक है, ये जो है सम संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे 196। ठीक है, देखिए इसके भी इकाई के अंक में 6 है, ये भी जो है सम संख्या है,
तो इसका भी लिख देंगे सम संख्या का वर्ग। इसके भी इकाई के अंक में 6 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जो है सम संख्या के वर्ग होगा, तो लिख देंगे 1296। ठीक है, चलिए इकाई, इसके इकाई के अंक में जो है 1 है, ये जो है सम संख्या नहीं है, तो ये जो है यही तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो इनमें जो है हमें पूर्ण वर्ग हमको जो है ढूंढ के बताना है। तो हमने लिखा था उधर 4 में जो है इकाई के अंक में क्या क्या होना चाहिए, इकाई के अंक लिख देते हैं। इकाई के अंत में जो है क्या क्या होना चाहिए, तो 2, 3, 4, 8, 0 फिर 000। ठीक है, इस तरह के अगर अंक अब हमको मिल जाए तो वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो, वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके इकाई के अंक में देखिए तो 1 0 है, अगर उससे और बढ़ेंगे तो 00 है। 0 वाला रहेगा तो पहले टोटल 0 को देख लेंगे कितना है। यहाँ देखिए तो 00 है, ये जो है पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो 3 0 है, तो 3 0 को कह रहा है नहीं होगा। तो यहाँ देखिए तो 1 0 है, तो 1 0 को भी कह रहा है नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ जो है 1 2 3 4 और 5, यहाँ जो है 5 0 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है विषम संख्या वाला 0। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है न्यू जो है आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।